दोस्तों रिसेंटली मुंबई के अंदर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर एक कॉन्सर्ट हुआ था हेनरिके इग्लेसियस का, जिसके अंदर 25,000 से ज़्यादा लोग आए थे उसको देखने के लिए। और वहाँ पर 73 से ज़्यादा फ़ोन चोरी हुए हैं, यानी कि 73 मोबाइल चोरी हुए हैं जिनकी वर्थ 24 लाख रुपए के करीब है। यहाँ पर 7 FIR हुई है फ़ोन चोरों के खिलाफ, जो कि पता नहीं कौन थे कौन नहीं थे, लेकिन यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट, स्टूडेंट, जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन्स के फ़ोन चोरी हुए, क्योंकि इसके टिकट ही मतलब इतने महंगे थे कि भैया आम आदमी कहीं जाएगा। उसके अंदर 7,000 का टिकट था, जिसके अंदर वही लोग गए होंगे जो कि उसको अफोर्ड कर सकते, और अफोर्ड करने वाले अमीर लोग ही होंगे। और उनके साथ में गए थे पिक पॉकेटर भी, मतलब जेब कतरे भी। और उन जेब कतरों ने इस माहौल का फ़ायदा उठाकर कई सारे फ़ोनों की चोरी की है। और अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये चोरी किसने की और कहाँ कहाँ पे ये चोरी हुई है इस पूरे कॉन्सर्ट के अंदर। हालांकि कॉन्सर्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अभी, रिसेंटली कई और US से सिंगर आए थे अलग अलग, उनके भी कॉन्सर्ट में शायद लाखों लोग गए होंगे और वहाँ पर भी चोरी होगी। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया है क्योंकि फ़ोन 24 लाख से ज़्यादा की वर्थ के थे। दोस्तों लखनऊ के एक लड़के को एक प्रैंक काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गया। कि वो प्रैंक कहा नहीं जा सकता क्योंकि AI जनरेटेड इमेज हम भी बनाते हैं, हम अपनी इमेज के अंदर कुछ भी ऐड कर देते हैं कि भैया पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर दें, ये कर दें, वो कर दें, मतलब इस तरीके की चीज़ें करते रहते हैं, अपने फ़न के लिए करते रहते हैं। लेकिन लखनऊ के अंदर एक वीडियो वायरल हो गई एक बंदे की, जिसने ये दिखा दिया कि उसकी बालकनी के नीचे एक लेपर्ड घूम रहा है, जिसको देखने के बाद में भैया सभी लोग हक्का बक्का रह गए और सभी उसको रियल मानने लग गए, क्योंकि AI का काम ही कुछ इस तरीके का हो चुका है कि सब कुछ रियलिस्टिक बना देता है। जिसके बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई कि लखनऊ सिटी के इस एरिया के अंदर लेपर्ड आया तो आया कहाँ से और कहाँ घूम रहा है। वन विभाग तक को इसकी खबर पहुंच गई और पूरी छानबीन करने के बाद में मालूम ये चला कि लखनऊ के ही एक लड़के ने खुद को वायरल करने के लिए, मतलब फ़न के लिए वीडियो बना दी, जिसके अंदर उसने दिखा दिया कि लेपर्ड घूम रहा है। और उसके बाद में पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया इस तरीके की फेक न्यूज़ फैलाने के लिए, सनसनीखेज वीडियो बनाने के लिए। हालांकि उसका इंटेंशन ऐसा नहीं होगा, वो कुछ और करना चाहता होगा, लेकिन वो कुछ और गया, जिसके बाद में उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो मतलब कि AI का अगर आप इस तरीके का भी इस्तेमाल करोगे लोगों को वही न्यूज़ फैलाने के लिए कि शेर आया और असली में शेर आया तो वही सभी भग गए, तो इस तरीके की न्यूज़ फैलाओगे तो भाई आप पकड़े जाओगे। तो AI का अगर गलत यूज़ होगा तो पुलिस भी आ सकती है घर पे। दोस्तों दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ के पास में कुछ ऐसी अल्ट्रा हाई स्पीड मिसाइलें हैं, जिसको हाइपरसोनिक मिसाइल भी कहा जाता है, जो कि ट्रैक की ही नहीं जा सकती धरती से, जिसकी वजह से अब जापान ने एक सर्वेलेंस बेस्ड सिस्टम बनाया है जो कि इन्हीं मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए बनाया है, जो कि बहुत ही तेज़ होती हैं, जिनकी मैन्यूवरेबिलिटी इतनी तेज़ होती है कि रडार भी उनको बड़ी मुश्किल से ट्रैक कर पाता है। तो ये मिसाइलें ट्रैक होती नहीं है, जिसके लिए जापान ने इनिशिएटिव लिया है कि वो अपनी अलायंस कंट्री के लिए इस तरीके के सेंसर सैटेलाइट का इस्तेमाल करेगा, जो कि ट्रैक कर पाएंगी इस तरीके की मिसाइलों को, जो कि बहुत तेज़ हैं, जो कि ज़मीन से तो ट्रैक नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ सैटेलाइट के ज़रिए उनको ट्रैक किया जा सकता है। तो जापान इसका यूज़ कहाँ पे करने वाला है भैया? वो अपनी मित्र कंट्रीज़ को भी इसकी हेल्प देगा। इसी के साथ साथ ये एक एडवांस वार्निंग की तरीके से होगी, वो एडवांस में ही वार्निंग दे देगा कि भैया आपके ऊपर मिसाइल दाग दी गई है, तो तुरंत ही अपना डिफेंस अलर्ट पे लगा दो या छोड़ दो अपने डिफेंस की मिसाइलें भी उसके लिए। दोस्तों दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का एक्सपेरिमेंट चलाया गया था 27 अक्टूबर को, जो कि फेल रहा, कुछ भी उससे हासिल नहीं हुआ, बारिश हुई नहीं। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना था, जिसके अंदर कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने लिखित रूप में ये कहा था कि बादलों में मॉइस्चर नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पर हो नहीं पाएगा ये क्लाउड का जो भी सीडिंग करने का आप सोच रहे हो, आर्टिफिशियल रेन करवाने का सोच रहे हो, वो हो नहीं पाएगा। मॉइस्चर सिर्फ 10 से 15% ही है, जिसकी वजह से शुरू के 27 अक्टूबर 28 अक्टूबर ट्रायल करे गए, देखते हैं कि होती है नहीं होती बारिश। भाई बारिश तो नहीं हुई, लेकिन 3-4 करोड़ रुपए उसके अंदर वेस्ट हो गए। टोटल ये 34 करोड़ रुपए का पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था, और इसको अब होल्ड पर डाल दिया गया है कि भैया बारिश तो हो नहीं पा रही है, क्योंकि बादलों में इस विंटर के सीज़न में, क्योंकि विंटर की स्टार्टिंग चल रही है और मॉइस्चर ना होने की वजह से बारिश होगी ही नहीं, जिसकी वजह से अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये टोटल 34 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसको पता नहीं किसने अप्रूवल दिया था, जबकि साइंस ने कह दिया था कि ये हो नहीं पाएगा, बादलों में मॉइस्चर है ही नहीं। लेकिन फिर भी चलो करके देख लेते हैं, क्या पता हो गया तो मतलब चमत्कार ही हो जाएगा, लेकिन हुआ ही नहीं। दोस्तों हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी सिटी क्लीन रहे, साफ रहे। अमेरिका को देख लो, UK को देख लो, ये हम बातें करते रहते हैं कि बाहर की कंट्री को देखो कितनी ज़्यादा साफ रहती है। वो साफ इसलिए रहती है क्योंकि वहाँ के लोग साफ
करते हैं उसको या फिर गंदा नहीं करना चाहते हैं, वहाँ के लोग डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, सिविक सेंस को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से वाराणसी के अंदर अब वो हो रहा है जो कि पूरे इंडिया के अंदर एक्चुअली में होना चाहिए। अगर आप पब्लिकली थूकते हो तो आपके ऊपर 250 रुपये का चालान कर दिया जाएगा, अगर आप गार्बेज फेंकते हो, कूड़ा फेंकते हो तो 500 रुपये का चालान किया जाएगा, अगर आप डंप करते हो वेस्ट को तो उसके ऊपर 750 रुपये का चालान है, और इसी के साथ साथ आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो और वो चलाते हुए थूक देते हो तो 1000 रुपये का चालान कट सकता है आपको। अगर आप अपनी सराउंडिंग को अनहाइजीनिक बनाते हो तो उस पर आपको 5000 रुपये तक का चालान देना पड़ सकता है। तो ये चीज़ वाराणसी के अंदर की गई है, जो कि आई थिंक पूरे ही इंडिया के अंदर कर दी जाए तो शायद हमारा देश भी आप जैसा सोचते हो कि बाहर की कंट्री होती है वैसा ही हो पाए। हालांकि बाहर की कंट्री के लोग सिविक सेंस को फॉलो करते हैं, वो जानते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है कि भैया कुछ भी नहीं होगा, फेंक देते हैं कार में से कचरा। हालांकि हमारी कार साफ़ रहनी चाहिए, चाहे रोड गंदा हो जाए तो इस वजह से बाहर फेंकते चले जाते हैं। तो अब उसी चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जाए वाराणसी के अंदर, लेकिन आई थिंक ये पूरे इंडिया के अंदर होना चाहिए, जहाँ पर लोकल लोगों को इंक्लूड करना चाहिए कि मतलब कोई ऐप क्रिएट कर देनी चाहिए सभी के लिए कि भैया अगर कोई भी दिखता है इस तरीके की हरकत करता हो और आप उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड कर देते हो तो आपको 10 रुपये मिलेंगे, 5 रुपये मिलेंगे, 20 रुपये, मतलब इस तरीके की भी अगर दे दी जाए कि भैया उसके ऊपर चालान कटेगा 1000 रुपये का, आपको 10-20 रुपये मिल जाएंगे, तो भैया बंदे मोबाइल लेके घूमेंगे पूरे दिन के लिए कि ले भैया 1000 रुपये की दिहाड़ी होगी आज। और कोई बंदा इसी डर की वजह से इस तरीके की हरकत नहीं करेगा कि मेरे ऊपर चालान पड़ जाएगा और ये मोबाइल लेके क्यों घूम रहे हैं भाई मेरे आसपास में, लगता है मुझे देख रहे हैं कहीं मैं कूड़ा फेंकने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पर दोस्तों पेट डॉग्स को लेकर भी अब एक नया कानून आ चुका है चेन्नई के अंदर, जहाँ पर 24 नवंबर के बाद में सभी पेट्स का लाइसेंस बनाना पड़ेगा, उनको वैक्सीनेट करवाना पड़ेगा, स्टेरिलाइज करवाना पड़ेगा और उनकी लीश लेके पब्लिक में घुमाना पड़ेगा। ऐसे उनको खुला नहीं छोड़ा जा सकता, वरना आपके ऊपर चालान लग सकते हैं। मतलब कि अगर आपका लाइसेंस नहीं है आपके पेट का तो 5000 रुपये का चालान पड़ेगा। आप कोई लीश नहीं लेके घूमते हो, जो पट्टा होता है कुत्ते का वो लेके नहीं घूमते हो उसके साथ में, तो 500 रुपये का चालान कट सकता है। और इसी के साथ साथ उसका पुप अगर आप स्ट्रीट पे ही मतलब करवा रहे हो और उसके बाद में उसको क्लीन नहीं कर रहे हो तो भी आपको 500 रुपये का चालान देना पड़ सकता है। और ऊपर से अगर किसी को काट लिया उसने फिर तो भाई पुलिस केस तक बन सकता है आपके ऊपर, जो कि पूरे इंडिया के अंदर है अभी भी, लेकिन और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून हो चुके हैं पेट डॉग्स को लेके, क्योंकि डॉग्स की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि डॉग किसी को काट लेता है, मतलब इस तरीके की चीज़ें हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरीके के कानून अब लाए जा रहे हैं स्टेट बाय स्टेट। दोस्तों ना जाने आपने कितनी सारी अनबॉक्सिंग की वीडियोस देखी हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट की या फिर किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट की, जहाँ पर जो सेलर है उसने कुछ गलत चीज़ भेज दी, मतलब भेजना था फ़ोन भेज दिया साबुन उसके अंदर। तो इस तरीके का स्कैम तो खैर बहुत पुराना चल रहा है, लेकिन बेंगलुरु के एक शख्स के साथ में यही स्कैम हो गया। गैलेक्सी Z Fold 7 उसने मंगाया था जो कि 1,87,000 रुपये का था, जिसकी उसने वीडियो बना ली उसको ओपन करते हुए। यही एक अच्छी चीज़ उसने कर दी। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि भाई इतनी महंगी चीज़ ऑनलाइन लेना मतलब एक रिस्क लेने के बराबर हो गया है। ये आप शॉप पे भी जाके ले सकते हो, लेकिन चलो इन्होंने लिया ये रिस्क और उसके बाद में जब ओपन किया इस बॉक्स को, जो कि पूरी तरीके से सील पैक्ड था, कहीं से आपको नहीं लगेगा कि किसी ने इसको ओपन किया है। इतनी सफाई के साथ में इसको ओपन किया गया था किसी स्कैमर के द्वारा या सेलर के द्वारा, और इसके अंदर टाइल डाली हुई थी। एक जो टाइल होती है ना ज़मीन पे लगने वाली या दीवारों पे लगने वाली, वो काट के डाली हुई थी। और वो देखते ही बंदा हक्का बक्का रह गया, जिसने ये वीडियो फिर दिखाई होगी अमेजोन सपोर्ट या कस्टमर केयर को, और वहाँ पर दिखाने के बाद में इसको रिफंड तो मिला ही मिला। इसी के साथ साथ इसने FIR भी फाइल करी है, तब जाके इसको शायद ये रिफंड मिला होगा। इतनी ईजीली तो नहीं देता है, खैर कोई भी नहीं देता फ्लिपकार्ट अमेजोन। वो कहते हैं हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इनकी इन्वेस्टिगेशन कितने दिन चलती है मालूम नहीं चलता। तो जब भी आप इस तरीके की चीज़ें करो तो भैया कोशिश यही करो, जो डिलीवरी बॉय है उसी से अनबॉक्स करवा लो और उसकी वीडियो बना लो। और या फिर एक और चीज़ आप कर सकते हो, आप वहीं से वीडियो बनानी स्टार्ट करो जहाँ से आपने वो बॉक्स लिया है, और उसके बाद में अनकट वीडियो होनी चाहिए उसको ओपन करते हुए और लेते हुए कि आपने उस डिलीवरी बॉय से लिया, और वीडियो बनाते बनाते आप ले गए उसको अपने घर में और अनकट वीडियो में ही आपने उसको ओपन कर दिया बॉक्स को, तब तो ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बॉक्स आप अपने घर पे लाए उसके बाद में आप उसको ओपन कर रहे हो, तो मतलब ये सवाल उठा सकते हैं कि हो सकता है तुमने मतलब वीडियो बनाने से पहले ये सब कर दिया हो, इसके अंदर कुछ डाल दिया, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, बोल सकते हैं, इनका कुछ नहीं। तो इस वजह से आपको जब भी इस तरीके के महंगे प्रोडक्ट लेने हो तो भैया शॉप पे जाके ले लो। अगर
हो सकता है आपके बस की हो लेना वहाँ पे जाके, अगर नहीं है आपके एरिया में अवेलेबल और इतनी डील नहीं मिल रही है तो भैया चलो ले लिया आपने रिस्क, तो भैया उसकी वीडियो भी बना लो और ये देखो कि जो बॉक्स है उसको ओपन आप डिलीवरी बॉय से ही करवाओ, क्योंकि उसके ऊपर भी कई बार ऐसा हुआ है कि कईयों को रिफंड नहीं मिला है, उसको कंज्यूमर कोर्ट में भी जाना पड़ा है, इस तरीके की भी चीज़ें हुई हैं। हालांकि दोस्तों मैं शायद 1-2 हफ्ते के बाद में वीडियो बना रहा हूँ, तो मतलब अभी तो सेटअप वैसा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी भी घर में काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, तो टाइम लगेगा इसको वापस सेटअप करने में, वैसे ही जैसे पहले वीडियो बनती थी। लेकिन अभी तो मतलब थोड़ा सा काम चलाओ काम ऐसे ही चलेगा, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा कंटेंट के अंदर आगे चल के आपको चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, वो इस वजह से कि बदलाव की अब ज़रूरत आ चुकी है।